घने जंगल के बीच एक पुराना विशाल पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की एक ऊंची शाखा पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया चिंकी, लेकिन उसका हौसला बहुत मजबूत था। हर सुबह सूरज निकलते ही चिंकी चिड़िया उड़ जाती। वह तिनके, सूखे पत्ते, घास और छोटे छोटे धागे इकट्ठा करती। मुझे ऐसा घर बनाना है जो हर तूफान में सुरक्षित रहे। दिन बीतते गए और मौसम बदलने लगा। हवा में ठंडक आ गई। आसमान मुझे ऐसा घर बनाना है सुरक्षित रहे। इस बार बारिश बहुत तेज होगी। हाँ, बहुत खतरनाक होगी। मैं तैयार हो जाऊंगी, मेहनत करूंगी दिन रात। पर चिंकी, तुम छोटी हो। मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। चिंकी चिड़िया पेड़ की सबसे मजबूत शाखा चुनी और अपने घोंसले को इतना मजबूत बना दिया कि वह हवा के हर झोंके को सह सके। एक रात अचानक आसमान गरज उठा। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। कई पक्षियों के घोंसले टूट गए। जानवर इधर उधर छिपने लगे। बारिश में चिंकी चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित बैठी थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तभी उसी पेड़ पर एक काला साया उतरता है। वह था कालू कौवा। कालू कौवा पूरी तरह भीग चुका था। उसके पंख भारी हो गए थे और वह ठंड से कांप रहा था। तभी उसकी नजर चिंकी चिड़िया के मजबूत और आरामदायक घोंसले पर पड़ी। चिंकी, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। कालू चिड़िया के घर के अंदर आया और पहली बार उसे सुकून मिला। वह आराम से बैठ गया। शुरू में वह चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे दिनों में उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। अब ये घोंसला मेरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। कालू, ये मेरा घर है, मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। अगर मैं रोती रही तो कुछ नहीं बदलेगा। मुझे कुछ करना होगा। मेरे दोस्तों सुनो, एक बड़ी समस्या है। क्या हुआ चिंकी, तुम परेशान लग रही हो? एक ने हम सब धोखा दिया है। इस बार ताकत से नहीं, दिमोजना बनाते हैं। हाँ, एक युलकर सोचते हैं। भागो, इंसान आ रहे हैं, वो इस पेड़ को काटने वाले हैं। भागो, इंसान आ रहे हैं, वो इस पेड़ को काटने वाले हैं। भागो, इंसान आ रहे हैं। कालू चिड़िया घर में बैठे यह सब सुना। वह डर गया। उसके दिमाग में सिर्फ ये बात आई, पक्षियों की अपनी की जाकर उड़ गई। उसका घर थोड़ा टूट गया था, लेकिन अब वह फिर से सोया था। ओ नहीं, मेरा घर टूट गया है। चिंता मत करो चिंकी, हम मदद करेंगे। हाँ, मिलकर इसे और भी मजबूत बनाएंगे। हाँ, अब ये पहले से भी मजबूत है। चिंकी, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत गलत किया। इस कौवे को माफ मत करो, इस कौवे को माफ मत करो। अगर मैं भी नफरत से जवाब दूंगी तो हम में और इसमें फर्क क्या रहेगा? कालू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त है। अब से तुम किसी का हक नहीं छीनोगे, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करोगे। हाँ चिंकी, मैं वादा करता हूँ। बारिश अब धीरे धीरे थम चुकी थी। आसमान साफ होने लगा था, लेकिन चिंकी के दिल में जो डर और दर्द था वो अभी भी बाकी था। अपने घर में वापस आकर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। एक रात जब सब सो रहे, चिंकी चिड़िया को कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। वह घबरा कर उठी और बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चिंकी, मैंने कुछ बहुत खतरनाक देखा है। पास वाले जंगल में एक बड़ा उल्लू आया है और वो छोटे पक्षियों का शिकार कर रहा है। अगर वो यहाँ आ गया तो हम सब खतरे में हैं। रात होते ही पूरा जंगल शांत हो जाता है। हर कोई अपने अपने घर में छिप जाता है और फिर वही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कभी पंखों की तेज फड़फड़ाहट, कभी किसी के चीखने की हल्की आवाज। कुछ पक्षी गायब हो रहे हैं। हम डरकर नहीं बैठ सकते, हमें सच पता करना होगा। जंगल में एक बड़ा डरावना उल्लू पेड़ पर बैठा था, लेकिन चिंकी चिड़िया की आंखें फटी रह गईं। असल में कालू कौवा बदला लेने के लिए उल्लू को छोटे पक्षियों के घर दिखा रहा था। मैंने इसे माफ किया और ये कुछ लोग कभी नहीं बदलते। कालू, आज रात हम इसी पेड़ पर हमला करेंगे। क्या हमला? हम क्या करेंगे? भागो, हमला हो रहा है। अब बहुत हो गया, इस बार हम भागेंगे नहीं। सामने के पेड़ पर जाल जैसी टहनियां लगाने का प्लान बनाया। तोते ने बाकी पक्षियों को इकट्ठा किया। कबूतर ने दूर दूर तक तैयार था। रात हो चुकी थी। आसमान फिर से काला हो गया। तेज हवा चलने लगी और दूर से उल्लू और कालू कौवा की परछाई पास आती दिखी। आज फैसला होगा।
क्या चिंकी और उसके दोस्त जीत पाएंगे? हाँ दोस्तों, हम मिलकर कालू को हराएंगे। हाँ, तुम चिड़ियों का क्या जोर, क्या कालू को उसकी सजा मिलेगी? हाँ, बुराई हमेशा हारती है। क्या उल्लू और भी खतरनाक निकलेगा? रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल फिर से छा गए थे। हवा तेज चल रही थी और पूरा जंगल जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था। देखो सब तैयार है। हाँ चलो। मैं कालू कौवा हूँ। मैं भयानक उल्लू हूँ। डर लग रहा है बहुत। जी, जाल में फंस गया। अब पत्थर और फल गिराओ। तभी कालू कौवा अचानक पीछे से आया और सीधे चिंकी चिड़िया पर झपटा। कालू पेड़ से टकरा गया। उल्लू किसी तरह जाल तोड़कर बाहर निकल आया। अब वह और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह सीधे चिंकी चिड़िया की तरफ बढ़ा। पूरा जंगल डर गया। रुको, अब और नहीं। तू मेरे खिलाफ जा रहा है। मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं होने दूंगा। उल्लू ने कालू पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त शुरू हो गई। कालू घायल हो रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हट रहा था। चिंकी चिड़िया और उसके दोस्तों ने मौका दिया और अंत में उल्लू संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया। बारिश रुक गई। हवा शांत हो गई। पूरा जंगल धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन आज मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की। तुमने आज साबित कर दिया कि कोई भी बदल सकता है। कुछ दिनों बाद सब चिड़िया, तोता और बाकी जानवर मिलकर पेड़ पर नए और मजबूत घोंसले बना रहे थे। इस बार अब वह पहले जैसा जालिम नहीं था, बल्कि एक सच्चा दोस्त बन चुका था। देखो, आसमान में इंद्रधनुष निकलता है। हाँ, और सूरज की किरणें पेड़ पर पड़ती हैं। चिंकी, कालू, हम दोस्तों के साथ हैं। ये पल बहुत अच्छा है। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी है। और कि सही फैसला लेना है, बल्कि सही समय पर एकता और विश्वास की होती है।